Hello friends, welcome to Unpaid Academy. I hope you all are preparing for your upcoming written exam. और हमारे अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए अपनी तैयारी आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का न्यू टॉपिक दैट इज़ टेंस। टेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब तक हमारे माइंड में टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ना तो हम सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे और ना ही हिंदी से इंग्लिश उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। शुरू करते हैं टेंस की डेफिनेशन से। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। मीन्स टेंस एक तरीका है जो टाइम को रेफ़र करने के काम आता है। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो टाइम को हम 3 तरह से दिखा सकते हैं, या तो बीता हुआ समय दैट इज़ पास्ट, या फिर जो समय अभी चल रहा है दैट इज़ प्रेजेंट, या फिर आने वाला समय दैट इज़ फ्यूचर। अब हमने टाइम को 3 तरह से बताया, इसलिए हमारे टेंस वो भी 3 तरह के ही होंगे दैट इज़ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड दी फ्यूचर टेंस। क्योंकि टेंस हमारे वो मेथड हैं जो टाइम को रेफ़र करने के काम आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमें 3 बेसिक्स ऑफ ग्रामर भी देखने होंगे। इसको हम पिलर ऑफ टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो भी टेंस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इनको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी हमारे 3 सब पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, थर्ड इज़ वर्ब जो काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेब खाता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो सब्जेक्ट है, सेब वो हमारा ऑब्जेक्ट है और खाता हूँ ये है वर्ब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। बट अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है और खाना वो हमारा ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ ये वर्ब है। बट हम इसे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई ईट फूड, यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, बीच में ईट आ गया वो हमारा वर्ब है और लास्ट में फूड जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑर्डर याद करने के बाद आप लोगों को ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे हमारा जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, बस हमारी वर्ब चेंज होती रहेगी। किस टेंस के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है ये हम अभी आगे देखेंगे। आई होप सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमारे 3 पार्ट हैं। पहला बेस फॉर्म जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा पास्ट फॉर्म जिसे हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। फिर आता है हमारा ग्रामेटिकल पर्सन। इसमें भी 3 पार्ट हैं। पहला फर्स्ट पर्सन दैट इज़ आई, मी, वी। फिर आता है हमारा सेकंड पर्सन दैट इज़ यू। फिर थर्ड पर्सन दैट इज़ ही, शी, इट, दे। अब टेंस के फॉर्म पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी हो। जब आप टेंस को पहचानने लगेंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सेंटेंस फ्रेम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। इसकी डेफिनेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ रेगुलर, ट्रू और नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम तो दिया नहीं है, बट यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ की बात की जा रही है जो आज भी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉच वीडियोज़, यहाँ पे आई है हमारा सब्जेक्ट, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट।
सिंपल प्रेजेंट टेंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी रूटीन के बारे में बात कर रहे हों, या किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हों, या फिर किसी हैबिट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा एक फैक्ट है। सेकेंड, ही स्मोक्स, ये एक हैबिट है। थर्ड, आई केम हेयर डेली, ये एक रूटीन है। इसलिए जहाँ पे भी हम रूटीन, फैक्ट या हैबिट की बात करते हैं वहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आता है, दैट इज़ सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, मीन्स एक है, तो यहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्लीप्स अर्ली, ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे स्लीप के साथ एस ऐड कर दिया है। ही स्लीप्स अर्ली। अब आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द पास्ट, और एन एक्शन दैट इज़ ओवर इज़ कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए, यहाँ पे भी कोई टाइम मेंशन नहीं है, बट हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो पास्ट में कभी हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे यहाँ पे, उन्होंने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम तो दिया नहीं है, बट सेंटेंस से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी काम हुआ है वो पास्ट में कभी हुआ है। अब यहाँ हम एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, इसलिए इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। एन एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर कम्स अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस। मीन्स कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल मीट यू टुमारो। अब इसका रूल देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल वॉच वीडियो, यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, वॉच हमारा वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में वीडियो दैट इज़ ऑब्जेक्ट। एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे, यू विल ईट फूड, यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स जो काम अभी हो रहा है और थोड़ी देर में वो एंड हो जाएगा, मतलब उसका एंड हमें पता है, ये बना हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं, लाइक हिंदी में अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये एंड होगा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना पका रही हूँ, ये एंड हुआ रही हूँ, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब देखते हैं इसका रूल। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एम या फिर आर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। कुछ और एग्ज़ाम्पल लेके हम समझेंगे इसे, लाइक आई एम वॉचिंग वीडियो, यू आर गोइंग टू ऑफिस। अब देखिए, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इज़ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉम इज़ कुकिंग फूड, मॉम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब से पहले इज़ यूज़ किया है और लास्ट में है हमारा फूड दैट इज़ ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इफ़ एन एक्शन वॉज इन कंटिन्यूएशन इन द पास्ट मीन्स कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा है पास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब इसका रूल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज वॉचिंग वीडियो। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, वॉचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, वॉचिंग से पहले हमने वॉज लिखा है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ वीडियो। यहाँ पे आई के साथ हम हमेशा वॉज यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन अगर वो सिंगुलर है तो भी वॉज का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ वर का यूज़ करेंगे। और अगर कोई सेंटेंस इमेजिनरी है तो वहाँ पे भी हम वर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विश आई वर अ बर्ड। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे आई के साथ भी वर का यूज़ किया है। अब आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर कम्स अंडर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स कोई भी काम जो कंटिन्यूअस तो है पर फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल आई शैल बी वॉचिंग वीडियो। अब इसका रूल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, वी विल बी ईटिंग आउटसाइड। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। An action that has recently finished comes under present perfect tense. Means जब कोई काम हो चुका होगा। For example, he has come to Delhi recently. अब इसका रूल देखते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे, if we are talking about the third person and the third person is singular then we will use has। means अगर हम यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर है तब हम हैज़ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ ईटन फूड। ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए ईटन के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट दैट इज़ फूड। और ईटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वॉज completed एट सम पॉइंट इन द पास्ट। मीन्स पास्ट में किया गया कोई भी काम। हिंदी में हम इसे इस तरह से भी पहचान सकते हैं, लाइक इसके जो सेंटेंस होंगे वो एंड होंगे था, थी, थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वीडियो देखी थी, आई हैड सीन वीडियो। अब इसका रूल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एन एक्शन दैट विल हैव बीन completed इन फ्यूचर comes under future perfect tense। मीन्स फ्यूचर में होने वाला कोई भी काम जो किसी स्पेसिफिक टाइम में एंड भी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब देखते हैं इसका रूल। यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर विल हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम विल हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल हैव वॉच्ड मूवी बाय देन। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स कोई भी काम जो होता आ रहा है या
आगे भी होता रहेगा। इसे हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो जो सेंटेंस होंगे वो आ रहा हूँ, आ रही हूँ इस तरह से एंड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अब देखते हैं इसका रूल। यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और लेंगे यहाँ पे, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान देंगे, फॉर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, फॉर 2 hours, फॉर 10 years, एक्सेट्रा। मीन्स फॉर का इस्तेमाल हम यहाँ पे तभी करेंगे जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी। दूसरा, सिंस इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स सिंस का यूज़ हम तभी करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस 2016, सिंस मंडे, एक्सेट्रा। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स यहाँ पे टाइम रेफरेंस के साथ ही यूज़ करते हैं। अब इसका रूल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वेटिंग यहाँ पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया है और उससे पहले हमने हैड बीन यूज़ किया है। लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, is a verb tense that describes action that will continue up until a point in the future। मीन्स कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और एक स्पेसिफिक टाइम पर होगा। अब इसका रूल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। सो फ्रेंड्स, हमने नोटिस किया हमारे टेंस में जितने भी फॉर्म में जितने भी सब पार्ट्स हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ वर्ब हमारी चेंज होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आप लोग खुद से सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे और कौन सी टेंस के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है ये भी पहचान पाएंगे। So that's all for today and stay tuned for our upcoming videos. Thank you.